ठीके हैं नीतीश कुमार, कुछ यही कहता नजर आ रहा है इस वक्त बिहार। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको कर दे बाखबर, थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है वोटिंग को लेकर के, इंतखाबात को लेकर के, और थोड़ी देर बाद ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाएंगे। इधर पटना में अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के हिमायती जश्न मना रहे हैं। ढोल ताशे नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। दोनों ही सियासी जमातों के दफ्तरों पर इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वही इसी तरह की भीड़ कुछ घंटे पहले अगर हम देखें तो आरजेडी के दफ्तर पर थी और वहां पर जो सामने सड़क थी वहां पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही रुझानों में बदलाव देखने को मिला वो भीड़ गायब होती चली गई, लोग अपने अपने घरों को लौट गए हिमायती। और इधर बीजेपी और जेडीयू के हिमायती अपने अपने दफ्तरों की तरफ बढ़े और इस वक्त काफी जश्न का माहौल है। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर के और चीजें और अपने तरीके से आंकड़ों में साफ करेगा। एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करते हैं। जी सलाम के इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहाफियों के साथ। जी आसिफ साहब। बिल्कुल इमरान, देखिए आप और अब्बास बैठे हुए आप लोग दोनों लोग बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। हमारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो लोग भी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग की, वो बेहद अहम होने जा रही है। क्योंकि जैसा कि मासूम भाई ने जो ये जानकारी दी कि इस बार 45% पोलिंग स्टेशन को बढ़ाया गया है, उनके ईवीएम को बढ़ाया गया है, ईवीएम सेंटर को बढ़ाया गया है। वो हम क्या जानकारी क्या दे रहे थे आप? सर, जो पिछले इलेक्शन में जितने बूथ थे उस बूथों में तकरीबन 40% बूथों का इजाफा हुआ है। और इसलिए वो करीब करीब 40% बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसके काउंटिंग करने में भी टाइम लग सकता है। और हमें उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, आसिफ इकबाल साहब, आसिफ भाई देखिए, जब काउंटिंग शुरू होती है ना तो एक साथ सारे सेंटर्स पर, सारे काउंटिंग सेंटर्स पर एक साथ इंतजामात होते हैं। अगर सेंटर्स बढ़ते हैं तो स्टाफ बढ़ा दिया जाता है, इंतजामात बढ़ा दिए जाते हैं, घटते हैं तो घटा दिया जाता है। लेकिन काउंटिंग का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो 8 बजे अगर शुरू होना है तो वो अगर नोएडा के काउंटिंग सेंटर पर शुरू हो रहा है तो वही उसी टाइम पे होगा, गाजियाबाद में शुरू हो रहा है तो उसी टाइम पे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस सेंटर्स बढ़ने से काउंटिंग डिले होगी। हो सकता है नहीं, काउंटिंग डिले नहीं अब्बास जी, काउंटिंग डिले की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत साफ से तौर पे है कि 1 बजे आज तक कभी भी आधे अधूरे टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की नहीं होती थी। हम ये तमाम चर्चाएं जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कर रहे हैं। हम अपने सोर्सेज के हवाले से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग अचानक 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रहा है। क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद पहली बार ये चुनाव किया जा रहा है और चुनाव अभी तक जो है वो 10 राउंड हो चुके हैं। माना यह जाता रहा है कि 16 और 14 राउंड होते हैं, जो गिनती जो आज तक होता आया है, जो खासतौर पर अगर बैलेट की बात करें हम, उसके बाद ईवीएम में भी जितने चुनाव हुए हैं वो अधिकतर करके 16 राउंड तक चुनाव के गिनतियां होती हैं, 16 राउंड तक ईवीएम की गिनतियां होती हैं। लेकिन बीच में 10 राउंड के बीच में अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आखिर उसके पॉइंटर क्या क्या हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं कि जो चीजें स्टार्टिंग होनी है वो प्रोसीजर के साथ होनी है। इसमें भी कहीं लाजमी है कि इसमें कहीं उठा पटक नहीं होना है, ना कुछ नया होना है। लेकिन कुछ चीजें इस बार नहीं हुई है कोरोना काल में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि 1 बजे क्यों। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इलेक्शन कमीशन अचानक अनाउंस करती है कि हम 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके क्या इशू हो सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या पॉइंटर इशू ये हो सकते हैं। देखिए 1 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं और अभी जितने राउंड की होनी है, मुश्किल से अभी कुछ ही राउंड हुआ है, लेकिन अभी आगे बहुत राउंड ऐसे बचे हैं जिन पर जाकर के रुझानों को सही पे लेकर के आना है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि सीटों की या रुझानों की बात नहीं होगी। बात होगी दरअसल क्योंकि इस बार का इलेक्शन बेहद खास था और अलग इसलिए था क्योंकि कोविड काल चला है और कोरोना काल में बिहार पहला राज्य ऐसा है जहां पर चुनाव हुए, 3 चरणों में चुनाव हुए जिनके आज नतीजे आ रहे हैं। तो अहम जानकारी जो है वो यही है कि शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से वो नतीजों को लेकर के होगी कि शायद नतीजों में देरी हो सकती है। उसके पीछे वजह है कि पोलिंग बूथ वगैरह गाइडलाइंस बिल्कुल शायद की बात हम कर रहे हैं। हम राजन, आप भी लगातार सुबह से देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी तक जो आपको फिलहाल अगर हम 10 राउंड की बात करें, 10 राउंड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटीज दिखी है और क्या लग रहा है कि 2-4 राउंड अगर हम देखें कि 6 राउंड और बचा हुआ है उसमें कितने फ्लेक्सिबिलिटीज की उम्मीद है? देखिए जिस प्रकार से सुबह से नतीजे आए हैं उसमें तो
जरूर अभी इंतज़ार करना चाहिए जी। नहीं आया। सॉरी, जो रुझान सामने आए हैं उस हिसाब से अभी ज़रूर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। और फ्लैक्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ज़रूर, जैसे सुबह सुबह जब स्टार्ट हुआ था उस समय जो है आरजेडी प्लस जो टीम है उसको बढ़त मिल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में हुआ कि बीजेपी गठबंधन को जीत नज़र आने लगी जी। लेकिन अब जो है अब फिर से धीरे धीरे राजद गठबंधन मेकअप कर रहा है और एकदम बहुत ज़्यादातर चूंकि राउंड्स अभी बाकी हैं तो अभी जल्दी से नतीजे पे पहुंचना जो है ठीक नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा। देखिए अब बस एक बात और समझना होगा कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ अभी तक रुझान आ रहे हैं, अभी नतीजे एक भी नहीं आए। आप ये भी समझना होगा तमाम लोगों को। देखिए आज फिर बीजेपी वो गलती करती नजर आ रही है, ये अलग बात है, एक्साइटेड होते हैं कार्यकर्ताओं का एक्साइटमेंट अलग होता है। लेकिन ये है कि अभी ओवर एक्साइटमेंट में वो फिर ढोल लगाड़े तासे बजने लगे, फिर से लड्डू बटने लगी। अभी फिलहाल कम से कम कुछ देर का इंतजार सभी को करना चाहिए। और देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो अभी भी इंतजार में है, क्योंकि अभी तक किसी भी बिहार के किसी भी बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक थे अपनी अपनी पार्टियों की, उनके किसी के बयान नहीं आए। मुमताज, आपको लगता है कि इंतजार अभी जरूरी है करना, अभी इंतजार करके आकलन भी करना होगा कि किस तरीके से चीजें आ रही हैं और कितना अभी इंतजार और करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 47 सीटें ऐसी हैं जहां 100 से कम वोट्स का मार्जिन है। वो उन सीटों की तादाद अब 49 हो गई है। 49 सीटों पर 100 से कम मार्जिन से आगे पीछे उम्मीदवार चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं। तो इन सीटों पर लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ फेरबदल ज़रूर होगा। दूसरे, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे। बहुत मुमकिन है कि 14 राउंड्स आपने बताए थे गिनती के हुआ करते हैं। बहुत मुमकिन है कि बूथ 14 और 16 जैसे मासूम साहब ने बताया कि 45% बूथ की तादाद बढ़ाई गई है, फीसद बढ़ाया गया है और ये एक बड़ी तादाद होती है। तो बहुत मुमकिन है कि काउंटिंग के राउंड्स भी उसी हिसाब से बढ़ाए जाएं, नतीजे आने में, फाइनल नतीजे आने में देरी हो। और ये जो कम मार्जिन की हम बात करें तो काउंटिंग के राउंड बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा? बिल्कुल, ये बड़ा बहुत वाजिब सा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि काउंटिंग के कुछ राउंड बढ़ा दिए जाएं, काउंटिंग की कुछ पद्धति में कुछ बदलाव हो सके, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या? नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए कोविड काल को हम लोग शुरू से जहन में लेकर के चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज के दिन को लेकर के भी हमारी तैयारी पहले से ही होगी। उसी हिसाब से हमने सारे अपनी चीज़ें लेकर के हम शुरू से चले होंगे। ऐसे वक्त में आकर के जब ये खबर आती कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या ये फैसला लिया गया होगा कि राउंड्स को बढ़ाए जाए? मुझे नहीं लगता कि ये वजह हो सकती है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, बड़े दिलचस्प हैं। कभी कोई आगे, कभी कोई आगे, कभी किसी का मार्जिन बड़ा हो जाता है, कभी किसी का मार्जिन घट जाता है। अभी तक 100 सीटों से नीचे का मार्जिन महागठबंधन के लिए दिख रहा था, अब ये दिख रहा है कि 100 सीटों से ऊपर दिखते जा रहे हैं, अब 105 हो गए। तो ये क्या तब्दीलियां होती रहेंगी? अभी भी लग रहा है कि वो होने की उम्मीदें नहीं सर, आखिरी दौर तक तब्दीलियां तो होती ही रहती हैं। आपको याद होगा कि पिछले किसी भी इलेक्शन में 11 बजते बजते नतीजे आने लगते हैं और 1 बज रहा है अभी तक। मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं। देखिए मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं। अभी अब्बास और इमरान हम लोग बात कर रहे थे इस बात के लेकर कि क्या हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको बताऊं कि देखिए जो हमारे तमाम जो साथी कह रहे थे वही बात साबित होती नजर आ रही है। हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग इस बात की तस्दीक करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहेगा कि इस बार नतीजे आने में देरी हो सकती है। बार बार हम इसी बात को कर रहे थे कि अभी भी जितने राउंड हुए हैं और जितने राउंड बाकी हैं, साफ तौर पे हमारे सोर्सेज और पुख्ता सोर्सेज बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात तस्दीक होगी, इसी बात पे मुहर लगाई जाएगी कि नतीजे आने में देरी हो सकते हैं। कोरोना काल की वजह से जितने प्रिकॉशन रखे गए थे, जितनी चीज़ें बढ़ाई गई थी, जितनी सारी चीज़ें बेहतर की गई थी, उसके हिसाब से ये माना यह जा रहा है कि 23 राउंड से लेकर 51 राउंड तक, मतलब बार बार ये बातें हो रही थी जिस तरह से मासूम ने कहा, जिस तरीके से मुमताज़ ने कहा, निदा ने कहा, राजन बता रहे थे कि लगातार हो सकता है कि राउंड में बढ़ोतरी हो। यही उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से पहले 16 राउंड तक होता था, आज हो सकता है कि 16 राउंड से बढ़ाकर 23 से लेकर 40 तक के बीच में राउंड स्थापित किए जाए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा कर सकता है कि राउंड बढ़ाए जा सकते हैं और चुनाव के नतीजों में देरी हो सकती है। अभी भी हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि अभी रुझान पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो रुझान पे, और रुझान में भी भारी तब्दीलियां देखने को मिली हैं, भारी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। क्योंकि 9 बजे की अगर बात करें तो 9 बजे ग्राफ जो था महागठबंधन का 100 था और एनडीए 60 पे था, और ठीक
12:30 बजते बजते ग्राफ दोनों के बराबर होते नजर आए, बल्कि एनडीए 127 पर और आरजेडी महागठबंधन जो है 104 पे आ गई। तो कहीं ना कहीं से ये साफ है कि अभी सिर्फ ये रुझान है, नतीजे अभी एक भी नहीं आए हैं, एक भी अभी किसी शख्स को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मतलब साफ है कि अभी किसी की न जीत हुई है न किसी की हार हुई है, ये सिर्फ रुझान है। कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें तमाम साफ हो जाएंगी कि वो आखिर आगे कितने राउंड की और मतगणना होनी है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार जितने दिनों से चुनाव चल रहा है उसमें पहली बार चुनाव आयोग बीच टाइम में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ये बात कही जाएगी, इस बात की मुहर लगाई जाएगी कि इस बार फैसला आने में थोड़ा वक्त लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे निदा? बिल्कुल, और अभी ये अहम खबर भी आ रही है, जो बात मुमताज़ कह रही थी उनकी बात पे लग रहा है कि मोहर लग गई है कि राउंड जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ये खबर आ गई है कि शायद अब जो है बढ़कर के मतलब देर शाम तक बिहार के नतीजे आ सकते हैं। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कह दी गई है। उसके पीछे वजह यही है कि राउंड जो है उनको बढ़ाया जा रहा है। 23 से लेकर 51 राउंड तक अब गिनती हो सकती है। तो अहम वजह यही है, जो लगातार बात हम कर रहे हैं, मुमताज़ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, राउंड जो है बढ़ाए जा सकते हैं। 23 से लेकर 51 राउंड तक अब गिनती हो सकती है। लेकिन अभी तक के जो रुझान है उनमें एनडीए बढ़त लेती हुई साफ नजर। बिल्कुल, क्या कह रही हैं कि अभी आप जो जिस बात को कह रही थी कि राउंड बढ़ाए जा सकते हैं, उस राउंड के बढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है? जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से तो पहले से बूथ्स, क्योंकि बूथ्स की तादाद बढ़ी है, बूथ्स की तादाद बढ़ी है और बूथ्स की तादाद बढ़ी है तो राउंड्स भी बढ़ाए गए हैं इसी हवाले से। लेकिन इस इंतखाब में, इस नतीजे में आज सिर्फ कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। आप कोई भी बात कह रहे हैं वो फ़ौरन से बदलती जा रही है। सबके अंदाजे, सबकी कयास आराइयाँ एक पॉज पर आकर रुक जाती हैं जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं। तो वही कोरोना गाइडलाइंस की वजह से एहतियात बरती गई है, क्योंकि बूथ्स की तादाद बढ़ाई गई थी। आपने कहा था, आपने बताया कि बूथ के तादाद बढ़ने की वजह से राउंड बढ़ेंगे, तो क्या अभी भी लग रहा है कि चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है उसमें यही सब तमाम चीज़ें साफ रखेंगे? नहीं, ये एक अंदाजा है, वो चुनाव आयोग क्या कहेगा ये वो जाने। लेकिन वो जो कंडीशन बन रहा है उससे ये उम्मीद लग रही है कि उस बात की सफाई मतलब वजाहत वो करेगा कि इस नतीजे को आप जल्दबाजी में ना समझें। ये नतीजा आने में हमें अभी और वक्त लगेगा। जैसा बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, इमरान और अब्बास आप लोग बैठे हैं, हमारे गेस्ट भी वहां मौजूद हैं, तो साफ तौर पे समझ लिए कि अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है उसमें वो अपने अभी तक की जो चीज़ें हुई हैं उसको बताएगा और बाकी चीज़ें क्या होनी है वो भी बताएगा। ये पहली बार ऐसा होगा जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि इस बार का प्रोसीजर बिल्कुल अलग था, इस बार की चीज़ें बिल्कुल अलग थी। कोरोना काल के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा था, इसलिए तमाम देश की निगाहें भी हैं और खास तौर पे इसलिए क्योंकि यही जो एक मॉडल बनेगा, यही मॉडल आगे तक जाएगा। अब जितने विधानसभा चुनाव होंगे, जितने लोकसभा चुनाव होंगे, जितने होने वाले चुनाव हैं, सब में इसी मॉडल को इस्तेमाल किया जाएगा।